आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं पत्रकार, समाज सेवक, फिल्म निर्देशक व लेखक डॉक्टर आनंद शर्मा से आदेश जैन की बातचीत। आज हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए हैं नागपुर शहर के जाने माने पत्रकार, समाज सेवक, फिल्म निर्देशक व लेखक डॉक्टर आनंद शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में। नमस्ते डॉक्टर आनंद शर्मा। नमस्ते जी, प्रणाम आपको। डॉक्टर आनंद जी, मैं जानना चाहूंगा कि पत्रकारिता का सफर आपका कब से शुरू हुआ? सर, पत्रकारिता का सफर लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था मेरा जी। 18 वर्षों से मेरा खुद का अखबार राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक 0 माइल का प्रकाशन शुरू है। उसके पहले मैं नवभारत से लेकर राष्ट्रदूत तक अलग अलग जगह अपना सेवाएं दिया सर जी। डॉक्टर आनंद, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आपने अनेकों कार्य किए हैं और कुछ विशेष कार्य भी आपने किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को उन विशेष कार्यों के बारे में बताएं। सर, कार्य तो कार्य होता है जी। इनमें से विशेष कार्य तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मूक प्राणियों की सेवाएं जी। जैसे छोटे छोटे एक अपन अभी कुछ दिनों पहले संक्रांत हुई थी जी। पतंग का मांझा हमारे कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है और होता है। पतंग उड़ाते समय बरते सावधानी, ये हम एक अलग ढंग का कैंपेनिंग करीबन 10 वर्षों से चला रहे सर जी। इस माध्यम से हम पॉम्पलेट का जगह जगह वितरण करते हैं। जैसे कुछ स्लम एरिया है जहाँ के बच्चे सड़क पर और अपने घरों के स्लम एरिया में उड़ा के कैसे भी दौड़ते हैं सड़क पे जी, तो उन लोगों को अवेयर करते हैं। वहां जाकर हमारी टीम के लोग हम उनको समझाते हैं कि बेटा, दुर्घटनाएं कैसे कैसे घटती है, किस वजह से घटती है, आपको क्या करना चाहिए जी। तो उन लोगों को पॉम्पलेट के माध्यम से, जैसे पथनाट्य बोलते ना, उस नाट्य के माध्यम से भी हम लोग उनको जागरूक करते हैं जी। डॉक्टर आनंद, जैसे कि आपने फिल्म और अभिनय के क्षेत्र में भी काम किया है जी, तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को उसके बारे में भी कुछ बताएं। सर, फिल्म और अभिनय ये भी एक अलग कहानी है सर जी। मुझे फिल्म का निर्देशन करने में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। मैं बचपन से लेकर आज तक अनेक डॉक्यूमेंट्री बोलो या फिल्म बोलो, मैंने राइटिंग वर्क करके एक स्टोरी लाइन पे निर्देशन दिया है जी। जैसे अभी फिलहाल में हमारी एक फिल्म चल रही है जिसकी 95% शूटिंग हो गई है। अच्छा। खरोच। ये खरोच उस एक्शन फिल्म को दिशा निर्देश नहीं कर रही है। ये खरोच उस किसान की कहानी है जो जमीन से हल के जरिए धरती पे जो खरोच उत्पन्न होती ना जी, उसके माध्यम से जो संपन्नता आती है और उसके जीवन में क्या क्या बाधाएं आती है उसको निर्देश करने वाली एक कहानी है, जो एक मसाला फिल्म भी बोल सकते हैं हम जी। इसमें सारे सामाजिक घटनाओं को हमने पिरोने की पूरा प्रयास किया है। संस्कार है उसमें, सामाजिक संदेश है और एक एंटरटेनमेंट संगीतमय फिल्म है जिसमें 6 गाने भी आपको सुनने मिलेंगे जी। ये फिल्म का राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं तो हुई, लेकिन मेरे अलावा नासिक के हमारे चिदानंद जी फाल्के जो बहुत बड़े काउंसलर हैं वो हमको मदद कर रहे हैं। भोपाल के धार्मिक क्षेत्र के बहुत बड़े हमारे एक आध्यात्मिक गुरु बोल सकते हैं जी। श्री सुधीर जी शास्त्री, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म के माध्यम से जी। उनकी जो इच्छा है, जो उनके सपने हैं कि क्या होना चाहिए आज के फिल्म में सनातन धर्म को लेकर, वो सारी चीजें हमने देने का प्रयास किया है जी। तो हम हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपकी आने वाली फिल्म के लिए और एक बहुत अच्छा विषय लेकर आप आ रहे हैं। डॉक्टर आनंद, जैसे कि आपने अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो अपने कुछ विशेष पुरस्कारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, पुरस्कार पाना एक अपने आप को प्रेरणादायी, मतलब प्रेरणा मिलती है आगे कार्य करने के लिए जी। ये बात आपकी नहीं, सबके लिए सही है जी। लेकिन मुझे पुरस्कार लेने से ज्यादा पुरस्कार देने में एक आनंद आता है। क्या बात है। हमारे 0 माइल फाउंडेशन और हमारे 0 माइल अखबार के माध्यम से हम हर वर्ष लगभग 15 लोगों को सम्मानित करते हैं जी। वो ऑल इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उन लोगों को हम ढूंढते हैं। हमारी जो टीम है पत्रकारिता की, वो लोग सुझाव भेजते हैं, उनका बायोडाटा भेजते हैं।
जैसे हर वर्ष 200-250 आवेदन आते हैं, उन 200-250 आवेदन में से केवल 15 लोगों को चुनना, ये थोड़ा टेढ़ी खीर जैसा है सर। और उन लोगों को हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं सर। जी डॉक्टर आनंद, पत्रकारिता, समाज कार्य और फिल्म, इन तीनों में आप सामंजस्य कैसे बिठा लेते हैं? क्योंकि ये तीनों एक अलग अलग क्षेत्र हैं और इसमें सामंजस्य बिठाना इन्हें काफी कठिन होता है। कैसा कर लेते हैं आप ये सब? सर ये तीनों में ही मुझे बचपन से एक इंटरेस्ट था जी। पत्रकारिता में तो ऐसा था कि मैं छोटा था तो छोटी छोटी समस्या आसपास में देखता था, और मेरे एक यवतमाल में अंकल थे जो पाठकों की समस्या या पाठकों के पत्र, ऐसे छोटी छोटी उनकी कहानी आती थी जी। तो वो देख के मैं सोचता था यार यही तो मेरी इच्छा है करने की, कहाँ क्या सामाजिक समस्या है वो चीज लोगों तक पहुंचना चाहिए जी। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई। नव भारत में जिस दिन मेरी एक कहानी, एक पत्र मेरा छपा जी, वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और तब से वो सिलसिला चलता रहा और नागपुर में हम गत 25 वर्षों से है। इसी दौरान मैं अलग अलग अखबारों में कार्य किया हूँ और एक घटना ने मुझे, मेरे छोटे भाई जो अभी स्वर्गवासी हो गया है आशीष शर्मा, वो 17 साल की उम्र में उसको कुछ बीमारी हो गई थी, 2.5-3 महीने हमने वो किया तो 24 वर्ष की उम्र में वो हमें छोड़ के चला गया। हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद घटना थी वो जी। तो उसने 0 माइल की स्थापना करवाया। अच्छा। मैं एक अखबार के नाम नहीं लूंगा, किसी कारणवश दुखी होके मैं आया था घर, तो वो बोला कोई बात नहीं, हम हमारा खुद का स्थापना करेंगे। फिर बाकायदा जो प्रोसेस होती है RNI की वो करके हमने 0 माइल का पूरा स्थापना की और 18 साल से हमारे पाठकों को हम पूरा संतुष्ट कर रहे हैं। आज साहित्य, कला और सामाजिक क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन सब की न्यूज, कविता, साहित्य का लेख, हर चीज को हम पूरा तवज्जो के साथ पहले उनका हम प्रकाशित करते हैं जी। मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है अचानक कि 0 माइल ये नाम आपने मतलब कैसे क्या आया? ये मेरे मन में नहीं आया था, मेरे छोटे भाई के मन में आया था जी। आज भी इस अखबार को मैं चला रहा हूँ, लेकिन ये अखबार उसी का है, ये मैं मान के चल रहा हूँ जी, क्योंकि इसकी स्थापना उसने करवाया। आज भले ही तकनीकी रूप से संपादक, मुख्य संपादक, चालक, मालक, प्रकाशक मैं हूँ, लेकिन वो उसी की प्रेरणा से शुरू है। मेरा हर चीज 0 माइल ही है सर। मैं भी अपने आप को 0 मानता हूँ। जैसे आप अगर 1 हो, मैं अगर आपसे जुड़ूंगा तो आपकी वैल्यू 10 गुना हो जाएंगी, ये मैं प्रयास करूंगा। बहुत सुंदर बात कही आपने, और आपने 0 जो कहा है, 0 से ही तो लोग हीरो बनते हैं और हमारी नजर में तो आप हीरो हैं। डॉक्टर आनंद, जैसे कि आजकल जो साहित्य चल रहा है और आजकल जो साहित्यकार लिख रहे हैं, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आजकल जो साहित्य और साहित्यकार है बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएंगी। मैं एक सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात हो जाएंगी। इन लोगों के शब्दों में दम है, लेकिन ग्रामर के अनुसार ये लोग कम लिखते हैं सर जी। ऐसा मैं एक पत्रकारिता की दृष्टि से देखा हूँ। अच्छा। जैसे कई लोग न्यूज भेज देते हैं, हम एक मैं उदाहरण बताना चाहूंगा एक मिनट का। कई लोग न्यूज भेजते हैं लेकिन फुल स्टॉप कहाँ लगाना, कॉमा कहाँ लगाना जी, इतना भी वो ग्रामर की, और हमारा जो ऑपरेटर है वो टाइप करता है ना सर जी, उसको कम से कम अगर आपके कार्यक्रम में 15 लोग उपस्थित हैं तो 15 नाम लिखते हैं, कॉमा कहाँ लगाना, गैप करके बाद में, ये सब तकनीकी है। मैं कई बार सोचता हूँ कि एक वर्कशॉप लूं और थोड़ा सा ये तकनीकी ज्ञान बताऊं। बिल्कुल, क्योंकि हर अखबार में कार्य करने वालों का एक पेज डिवाइड रहता है, क्वार्टर पेज आपको करना, हाफ पेज आपको करना, तो माथा पच्ची में पढ़ता नहीं है वो बहुत बार, ये प्रैक्टिकल बात है जी। इसीलिए कई लोगों की न्यूज भी नहीं छपती है जी जी। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आजकल लेखन जो है, लिखना, हाँ, उसको प्रॉपर लिखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग लिख तो लेते हैं लेकिन ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, व्याकरण में जो गलतियां होती है, वो नहीं होना चाहिए। साहित्यकारों को, लिखने वालों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, किंतु आजकल हम देख रहे हैं कि पढ़ने वालों की संख्या काफी कम हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, पढ़ने के तरीकों की संख्या अलग हुई है जी, कह सकते हैं जी। पाठक तो बढ़े हैं। हाँ, आज हमारा अखबार ऑनलाइन भी है जी, तो ऑनलाइन में कई तकनीकें ऐसी है कि कितने पाठकों ने
किस तरीके से पढ़ा ये भी हमें पता चल जाता है जी। मोबाइल से कितने लोगों ने पढ़ा, डेस्कटॉप से कितने लोगों ने पढ़ा, आईफोन से कितने लोगों ने पढ़ा, ये भी हमको एनालिटिक्स से पता चलता है जी। तो पाठक की संख्या बढ़ी है सर। जी। फर्क इतना है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिजिकली जो अखबार लोग पढ़ते थे वो फिजिकली ना पढ़ते हुए ई माध्यम का उपयोग करके, सोशल मीडिया का उपयोग करके लोग पढ़ रहे हैं। फिजिकली अखबारों को कम पढ़ा जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। ये आपने बहुत ही पते की बात कही। डॉक्टर आनंद शर्मा, जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को मेरा तो सबसे पहला संदेश है कि आप अपने संस्कारों के साथ, अपनी संवेदनाओं के साथ और अपने संगठन के साथ आगे बढ़ो जी। क्योंकि इन चीजों से हम धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार जैसा ना रहा, वैसे ही फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो गया है कि एक दोस्त की एक बात खटक गई तो उसको छोड़ के दूसरे को बनाना शुरू कर देते थे। इन चीजों के लिए भी हमें मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है जी। बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर आनंद। आज आप हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं के लिए अपनी जीवन यात्रा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और इसके लिए मैं अपनी ओर से और आकाशवाणी नागपुर की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार। मैं आभार मानता हूं सर आपका, जो आपने मुझे आज आपके आकाशवाणी में बुलाकर मेरे 2 शब्द बोलने का मौका दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदेश जैन जी, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पत्रकार, लेखक व निर्देशक डॉक्टर आनंद शर्मा से आदेश जैन की बातचीत।